अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने तो करके देखा है, क्योंकि वो द सीक्रेट उन्होंने कभी पढ़ी है, उसके बारे में सुना है, उसके ऊपर जो मूवी है वो शायद देखी होगी, या कहीं ना कहीं उन्होंने इसके बारे में जान लिया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो करके देखा है, तो काम ही नहीं करता। आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल काम नहीं करता है, क्योंकि मैं भी अपने सेशंस में लोगों से मिलता हूँ, अधिक कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर ये तो काम ही नहीं करता, हमने करके देखा है। ये काम क्यों नहीं करता मैं बताता हूँ। क्योंकि एक बात बताइए, आप बचपन से भाई आज आपने सीक्रेट के बारे में जाना है, या कुछ समय पहले सीक्रेट के बारे में आपने पता चला है, लेकिन उससे पहले भी तो आपके दिमाग में इतने सारे विचार हैं जो आपके घर वालों ने डाले हैं, आपके परिवार वालों ने डाले हैं, आपके आसपास के लोगों ने डाले हैं। जब आप स्कूल गए हैं तो आपके टीचर्स ने डाले हैं, या फिर आप कॉलेज गए तो वहाँ से आपके प्रोफेसर के थ्रू आपको कई सारे विचार मिले हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से आपको कई सारे विचार मिले हैं, और आप जिन लोगों से इन्फ्लुएंस रहे हैं उनके विचार भी आपके दिमाग में है। तो इतने सारे विचार ऑलरेडी आपके दिमाग में डाले गए हैं, वो बीज ऑलरेडी बो दिए गए हैं। अब जब आप कोई नया बीज बोएंगे तो वो रातों रात तो बड़ा नहीं होगा, उसमें एक वक्त देना पड़ेगा, एक समय लगेगा। इसको मैं और सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। तो एक चीज समझिए कि जब किसी को अनाज स्टोर करना होता है ना, कि भाई जनरली क्या होता है कि कुछ समय के लिए लोग अनाज स्टोर कर लेते हैं, कि भाई 6 महीने साल भर उनको जितना अनाज लगता है वो एक बार में लाके उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कोठी बोलते हैं ना, तो उनको एक कोठी कहा जाता है। तो कोठी क्या होती है, उसको इस तरीके से बनाया जाता है, उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि भाई ऊपर से आप उसमें जो भी अनाज आपको डालना है वो डाल के उस ऊपर से ढक्कन उसका पैक कर दीजिए, और नीचे एक छोटा मुंह होता है कि जब भी आपको थोड़ा बहुत अनाज लगे आप उस छोटे मुंह को खोलकर उससे अनाज निकाल सकते हैं। तो भाई अगर मान लो कि ये हुआ कि आप अनाज लेकर आए और गलती से उस कोठी में आपसे गलत अनाज डल गया, कि भाई कंकड़ पत्थर या खराब अनाज डल गया और आपने उसका ढक्कन पैक कर दिया। अब क्या करा कि जब आप नीचे से खोलेंगे और अनाज निकालने की कोशिश करेंगे तो मुझे बताइए कि उसमें से कैसा अनाज निकलेगा? उसमें से वही कंकड़ पत्थर वाला अनाज निकलेगा। क्यों? क्योंकि वही आपसे गलती से डल गया है। लेकिन अब आपको तो अच्छा अनाज चाहिए, तो आप गए, जाकर आपने क्या करा कि भैया अच्छा अनाज उठाया और अच्छा अनाज भी उसी कोठी में डाल दिया। अब ऊपर आपने डाला, अच्छा अनाज डाल दिया, आपने फिर खोला ढक्कन, तो लेकिन आप नीचे देख रहे हो कि वही कंकड़ पत्थर वाला अनाज आ रहा। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर अच्छा अनाज है, लेकिन जो पहले से आपने डाल रखा है वो तो अभी वही पुराना वाला है ना, तो अभी तो वही आएगा। जब तक कि वो पूरा पुराना वाला खत्म नहीं हो जाता तब तक अच्छा अनाज नहीं निकलेगा। तो इसमें समय लगता है, और अधिकांश लोग यही गलती करते हैं कि उन्होंने वो खराब विचार, पुराने विचार ऑलरेडी थे, वही निकल कर आ रहे थे, उसी की वजह से ज़िंदगी की ऐसी तैसी हुई पड़ी थी। अब इनको समझ में आ गया तो इन्होंने क्या करा, उसी के ऊपर अच्छे विचार डालना शुरू कर दिए। अब ये जब लेकिन नीचे से देख रहे तो नीचे तो वही ऐसी तैसी निकल रही है लाइफ की, वही दिक्कतें निकल रही, वही चैलेंजेस निकल रहे, वही समस्याएं निकल रही है, तो इनको लग रहा है कि वो चीज़ काम नहीं कर रही। वो चीज़ काम कर रही है, लेकिन आपने जो ऊपर डाला है, वो अच्छे विचारों को डालना शुरू करा है, वो जब तक खराब विचार निकलकर खत्म नहीं होंगे, वो अच्छे विचार अपनी जगह नहीं बना लेंगे, तब तक कि वो बदलाव आना शुरू नहीं होगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसलिए ज़्यादातर लोगों की लाइफ में चीज़ें काम नहीं करती और उनको लगता है कि यार ये तो काम ही नहीं करता। ऐसा नहीं है, ये काम करता है, लेकिन हमें इसका पूरी प्रक्रिया और पूरा तरीका समझना पड़ेगा। थोड़ी गहराई तक जाकर अगर आप चीज़ें समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें काम करती है। तो ये चीज़ें किस तरीके से काम करेगी, उसके लिए 3 स्टेप दी गई है उस किताब के अंदर, द सीक्रेट बुक के अंदर 3 स्टेप्स दी गई है। वो 3 स्टेप्स मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला जो कदम है वो होता है मांगना। इसका सीधा सा गणित है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्चुअल में चाहते क्या है, और इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है। एक डायरी उठाइए, एक पेन उठाइए, आप लिखना शुरू करिए कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। और इसमें एक चीज़ समझिएगा कि इसमें नेगेटिव वर्ड का यूज़ ना करें। जैसे मान लो कि मुझे अगर मान लो ऑफिस जाना है ना, और मैं घड़ी की तरफ देखा और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं थोड़ा सा डिले हो रहा हूँ, है ना, तो अब मेरे दिमाग में क्या विचार आएंगे कि मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता। और अगर इसी तरीके के विचार मैं सोचता रहूँगा तो वाकई में मैं लेट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी और ब्रह्मांड को ये लेट वाले मैसेजेस दे रहा है ना। क्योंकि नहीं वर्ड ब्रह्मांड को नहीं पता कि भाई वो क्या चाहता, वो सिर्फ उन चीज़ों को समझता है जो भावनाएं हमारे अंदर होती है। भाई लेट की भावना हो रही है तो वो सिर्फ उतना ही समझेगा कि भैया इसको लेट जाना है, इस आदमी को लेट करना ही पड़ेगा, आज वो ट्रैफिक जाम करा देगा, वो गाड़ी ठुकवा, वो कुछ भी करे, फिर ब्रह्मांड वो उसका काम करेगा। तो नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है भाई। अगर मैं इसकी जगह ये बोलूंगा कि मैं टाइम पर पहुंचना चाहता हूं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज्यादा असर करेगा, है ना। जैसे मान लो कि
किसी का कर्ज हो गया है तो भाई उसे ये नहीं कहना कि मैं कर्ज नहीं चाहता या मैं कर्ज नहीं लेना चाहता, बल्कि उसको इसको पॉजिटिव वे में करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव वे में उसको डालना है। मेरे पास अपनी जरूरत से ज़्यादा पैसा है, जिसके पास अपनी जरूरत से ज़्यादा पैसा उसको कर्ज लेने की क्या जरूरत है ना। तो उस तरीके के विचारों को आपको जगह देना है तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो पहला कदम क्या है कि चीज़ों को मांगना, इसमें आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। आप उन चीज़ों को लिखिए, उनको पढ़िए, उनको दोहराइए, उन विचारों को महत्व दीजिए और उनको एक लूप में उस टेप की तरह लगा दो अपने दिमाग के अंदर कि वो चीज़ें चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, और धीरे धीरे उनके ऊपर आपको बिलीव आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। तो पहला स्टेप है मांगना, मतलब इस ब्रह्मांड को आदेश देना कि भाई आपको क्या चाहिए। दूसरा कदम है वो है यकीन करना, बिलीव। दोस्त ये सबसे जरूरी कदम है। अगर आप आकर्षण के नियम की तरफ काम करें, आप सबकॉन्शियस माइंड की तरफ काम करें, या आप दोहराव की प्रक्रिया की तरफ काम करें, या आप अर्ध जागृत अवस्था में चीज़ों को हासिल करने के विचारों की तरफ, तो इन सब में मिली जुली एक चीज़ आती है, वो आता है बिलीव करना। अगर आपको यकीन होगा ना तो वो चीज़ हासिल हो जाएगी। और कई बार हमारी ज़िंदगी में इस तरह इसलिए चीज़ें अस्तित्व में नहीं आती क्योंकि हमारे पास यकीन नहीं होता। भाई जैसे एक नौजवान लड़का है, भाई उसने आकर्षण के नियम को समझाया, सबकॉन्शियस माइंड को समझा, उसने रहस्य को समझ लिया। अब रहस्य को समझने के बाद वो ये कह तो रहा है कि मैं साल भर में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ या साल भर में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, लेकिन उसके दिमाग को इस बात पर यकीन नहीं है क्योंकि अभी तो उसकी जेब खाली है। भाई उसने तो अभी 1 लाख, साल भर में 1 लाख रुपए नहीं कमाए, 1 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। तो उसको क्या होता है कि इन विचारों के ऊपर यकीन नहीं होता, उसको बिलीव नहीं होता, और इस वजह से ज़्यादातर चीज़ों में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो आप जिस तरीके के विचारों को जगह देना, आप उनके ऊपर बिलीव करें, उनके ऊपर यकीन करें। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम चीज़ों पर यकीन नहीं कर पाते, और जब तक हम यकीन नहीं करेंगे समझ लो कि वो चीज़ बड़ी मुश्किल से अस्तित्व में आएगी। या हो सकता है कि आपका विचार कभी, आपकी कल्पना कभी सच में न बदले अगर आप उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। तो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है यकीन करना। तो अपने विचारों के ऊपर बिलीव करें, अपने विचारों के ऊपर यकीन करें, अपने विचारों को ब्रह्मांड को देने के बाद इस बात पर यकीन करें कि वो ब्रह्मांड की जिम्मेदारी, वो प्रकृति की जिम्मेदारी, वो सीक्रेट की जिम्मेदारी है, वो आकर्षण के नियम की जिम्मेदारी है कि वो आपके विचारों को अस्तित्व में लेकर आएगा। इस बात के ऊपर यकीन करना सबसे बड़ी बात है। और अगर आपने इस पर यकीन कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका यकीन सच में जरूर बदलेगा और आकर्षण का नियम आपके लिए जरूर काम करेगा। तो दूसरी शर्त, जो दूसरा कदम है वो है यकीन करना, और तीसरा कदम है पाए, मतलब हासिल करना। अगर आपको एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है कि अगर आप आकर्षण के नियम से कोई फायदा लेना चाहते हैं तो कभी भी चीज़ों को भविष्य में ना छोड़ें। मतलब क्या होता है कि आप ये ना कहें कि मैं पैसे कमाऊंगा, या मैं गाड़ी खरीदूंगा, या फिर मैं घर बनवाऊंगा। मतलब कोई भी आपका विचार भविष्य में नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उसे वर्तमान में लेकर आना है। अब वर्तमान में कैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप साल भर के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं करना है कि मैं साल भर के बाद 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। आप उस तरह के विचार लिखिए कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ, या जैसा आप 1 करोड़ कमाने के बाद महसूस करेंगे, या 1 करोड़ कमाने के बाद जिस तरह के फीलिंग, जिस तरीके की आपकी इंटरनल थिंकिंग होगी, उसके बाद आप उस तरह का व्यवहार करना शुरू करें, उस तरीके की चीज़ें करना शुरू करें, उस तरीके का थॉट, उस तरीके की कल्पना अपने अंदर लेकर आए कि ऐसा लगना चाहिए कि मान लो 1 करोड़ रुपए आपने कमा लिए। मतलब एक चीज़ समझिए कि उसे आपको वर्तमान में लेकर आना है। जो गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, जो घर आप खरीदना चाहते हैं, जो करियर आप चाहते हैं, जो अचीवमेंट्स आप करना चाहते हैं, जो सपने आपने देखे, उन्हें वर्तमान में जीना शुरू करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना होगी। तो अगर आप आकर्षण के नियम से कोई लाभ लेना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली बात अपने अंदर से ईर्ष्या, घृणा, ईगो, इस तरीके की भावनाओं को आपको त्यागना होगा। अगर ये भावनाएं आपके अंदर है ना, तो ये आपको वो जिंदगी में कभी हासिल नहीं करने देगी जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये भावनाएं अपने अंदर लेकर आइए। और दूसरा महत्वपूर्ण काम ये करिए कि जितने भी लोगों से आपको शिकायत है, जितने भी लोगों ने आज तक आपके साथ कुछ बुरा किया है, कुछ गलत किया है, या जिन लोगों को आप अपनी लाइफ में पसंद नहीं करते या जिन्हें देखना नहीं चाहते, आप एक काम करिए कि उन सारे लोगों को माफ कर दीजिए। अब आप कह रहे हो ये बड़ी अजीब बात कर रहे हो। मैं अजीब बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपका बेस मजबूत कर रहा हूं।
कि जब आप आकर्षण के नियम के लिए काम करें ना, तो आपका बेस इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपके रास्ते में ना आए। तो आपको ये करना है कि उन सारे लोगों को दिल की गहराइयों से माफ़ कर दो, क्योंकि अगर आप उन्हें एक बार माफ़ कर देंगे ना, तो वो घृणा के, वो ईर्ष्या के, वो झगड़े के भाव आपके दिल से खत्म हो जाएंगे। और जब वो खत्म हो जाएंगे ना, तो नए बीज बड़ी आसानी से पनप सकेंगे। और अगली चीज़, अपनी ज़िंदगी के अंदर कृतज्ञता का भाव लेकर आए, ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर आए। अगर आप ज़िंदगी में आकर्षण के नियम का बड़ा लाभ मिलेगा आपको। ग्रेटिट्यूड का नियम ये कहता है कि भैया आपको चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना सीखना होगा, क्योंकि देखिए आकर्षण का नियम उसी आदमी के अंदर अच्छे से काम करता है जिसका मन शांत हो, जिसकी भावनाओं के ऊपर उसका कंट्रोल आ जाए, जिसका मन शांत हो, तो बड़ी आसानी से ये चीज़ें और ये विचार काम करने लगते हैं। तो आपको अपने अंदर एक ग्रेटिट्यूड लेकर आना है, आपको कृतज्ञता लेकर आना है। क्योंकि देखिए अधिकांश क्या होता मालूम, हम अपना ज़्यादातर वक्त उन सारी चीज़ों की शिकायतों में बिताते हैं जो कि हमारे पास नहीं है, या जो हमारे साथ ठीक नहीं हुआ है। उन सारी शिकायतें करने में हम अपना सबसे ज़्यादा समय खर्च करते हैं। उन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता इस वजह से कि जो चीज़ हमारे पास है। एक चीज़ समझिए कि आपके पास हो सकता है कि एक महंगे जूते ना हो, लेकिन आपके पास दोनों पैर है, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप अपने शरीर के ऊपर 2500 रुपये का या 25,000 का कपड़ा नहीं पहन पा रहे हैं, आपको 500 या 250 का पहनना पड़ रहा है, लेकिन आपके पास अगर एक स्वस्थ शरीर है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आप अगर सही मायने में देखा जाए तो आप ऑलरेडी अरबपति है मेरे दोस्त। आप कहोगे कि ये तो मज़े लेने वाली बात हो गई। सर, मज़े लेने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त। एक बात सोचिए, अगर कोई आदमी आपसे आपकी दोनों आंखें मांगे और उसके बदले आपको 1 करोड़ रुपए दे, तो क्या आप ऐसा करेंगे? मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मेरे पास अपनी दोनों आंखें हैं जिनसे मैं दुनिया देख सकता हूँ, तो मैं किसी और को कैसे दे दूंगा? अगर मैं सही सलामत और स्वस्थ हूँ, मेरे मरने के बाद डोनेट करें वो एक अलग बात है, लेकिन जीते जी तो शायद मैं ऐसा या कोई भी नहीं करेगा। सोच कर देखो सर, मेरे पास तो करोड़ों का सामान है ना दोस्त, मेरे पास इस दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए दोनों आंखें सही सलामत है, इससे बड़ी कृतज्ञता क्या हो सकती है? अगर मेरे दोनों हाथ सही सलामत है जिनसे मैं कुछ कर सकता हूं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो दोस्त, हमारे पास ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने सिर्फ शरीर की बात करी है, आपके पास ऐसी कई सारी चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे जिनके लिए आप लाइफ में कृतज्ञ हो सकते हैं, जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हो। कई सारे लोग हैं जिनके पास अपने माता पिता है, लेकिन वो अपने माता पिता को लेकर कभी शुक्रगुजार नहीं होते, जबकि उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में से कई सारे लोग हैं जो अनाथ है बेचारे, जिनके पास माता पिता नहीं है, उन्हें नहीं पता कि माता पिता का प्यार क्या होता है। लेकिन अगर आपके पास है तो आपको इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। और कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ शिकायतें करते हैं कि उनको अपने पिता ने ये नहीं दिया, उनकी माता ने ये नहीं दिया, उनके पिता ने उनके लिए ये नहीं किया, उनकी माता ने उनका ये काम नहीं किया, जबकि उनको इस चीज़ के लिए हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम आपके पास है तो सही। तो दोस्त, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, मैंने 1-2 एग्जाम्पल दिए। तो ज़िंदगी में शुक्रगुजार होने का, ग्रेटिट्यूड लाने का नज़रिया लेकर आइए, चीज़ों को लेकर अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, तो आपको बड़ी आसानी से रहस्य के नियम और आकर्षण के नियम आपके लिए काम करेंगे। और अब लास्ट में एक चीज़ समझिए कि मैंने आपको सिर्फ चुनिंदा एग्जाम्पल दिए हैं। इतनी शानदार, इतनी अमेजिंग बुक है, कोशिश करिए खरीद कर इसको पढ़िए, इसके ऊपर मूवी है वो जाकर देखिए। मैंने आपके बीच में सिर्फ कुछ चीज़ें शेयर करी, वो भी अपने नज़रिए से, अपने तरीके से, जो मैंने आज तक सीखा है, समझा है, और सिर्फ कुछ चीज़ें मैं शेयर कर पाया हूँ। इतना बड़ा है जिसमें काफ़ी सारा वक्त लगेगा। आगे कोशिश करेंगे अगर हम इसे और भी एक्सप्लेन कर पाए तो आगे और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। बाकी सबकॉन्शियस के ऊपर कुछ वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। दोस्त, इसका इस्तेमाल आप हर पहलू में कर सकते हैं। आप रहस्य के नियम पैसों के लिए कर सकते हैं, संबंधों के लिए कर सकते हैं, बिजनेस के लिए कर सकते हैं, करियर के लिए कर सकते हैं। अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है उसके लिए आप कर सकते हैं। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल आप दुनिया के और जिंदगी के हर पहलू में इसका उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। तो चीज़ों को समझिए, उनका इस्तेमाल करना शुरू करिए। अगर और भी क्वेश्चंस आपके कुछ बनते हैं तो आप कमेंट्स में डालिएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। इस चैनल पर और भी कई सारी सीरीज हम लोग लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।